सो हेलो एवरीवन, ये हमारा बीए प्रोग्राम सेमेस्टर फिफ्थ और ईयर थर्ड का चैप्टर का नेम है हमारा स्टैटिक्स। तो हम लोग इसको स्टार्ट करने वाले हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से ही, और ये हमारा पहला लेक्चर होगा। तो सबसे पहले इसके बारे में कुछ काम की बातें हम लोग देख लेते हैं कि जैसे आप लोग अगर बीए प्रोग्राम में मैथ लिए हो तो इसको ट्राई करो कि आप मैक्सिमाइज़ करने की कोशिश करो कि जितना ज़्यादा हो सके इसको मैक्सिमाइज़ कर सके, ताकि अगर कोई और सब्जेक्ट में थोड़ा कम भी मार्क्स आए तो इसे मैनेज कर सकते हो। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको मैथ में अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। तो क्योंकि मैथ का एक यही तो फ़ायदा है, बेनिफिट हमारा एक सबसे बड़ा जो इसमें हो सकता है वो यही हो सकता है कि मैथ अगर लिए हो तो आप इसको मैक्सिमाइज़ करने की कोशिश करो। हमेशा आप देखोगे कि हर एक ईयर में जो मैथ हमारा पूछा गया था उसमें से आप देखोगे कि अगर आप सही से लिखे होंगे इस क्वेश्चन को या सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करे होंगे तो सबसे ज़्यादा स्कोर आपको इसी में दिया होगा, मैथ्स में ही दिया होगा। क्योंकि इसमें इसका कुछ लाभ है, कुछ हानि भी है। अगर आप सही बनाए हो तो बिल्कुल करेक्ट मार्क्स काटने का कोई स्कोप ही नहीं है, लेकिन अगर अगर गलत है तो फिर 0 मार्क्स भी मिल सकता है। तो इसका दोनों है, डिसएडवांटेज भी है और एडवांटेज भी है। तो इसको हम लोग मैक्सिमाइज़ करने की जब बात करें तो इसमें सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि स्टैटिक्स जो ये चैप्टर हमारा है, ये चैप्टर आखिर किस टाइप का है। क्योंकि आप लोग सेमेस्टर 1 से लेके पढ़ते आ रहे होंगे, उसमें से जितने भी आप लोग को मैथ में जो चैप्टर मिला होगा वो कहीं ना कहीं आप उस चैप्टर को पहले कभी पढ़ चुके होंगे या फिर आप देखा देखा सा होगा वो चैप्टर। लेकिन ये स्टैटिक्स जो है वो ना तो हम लोग 10th में कभी पढ़ते हैं ना 12th में पढ़ते हैं, और इस बेसिस पे ये चैप्टर हमारा काफ़ी कमज़ोर भी हो जाता है और कमज़ोर रहता भी है। और उसी कारण से स्टैटिक्स जो है वो सबको थोड़ा सा हार्ड लगता है। तो उसका रीज़न यही है कि हम लोग कभी पहले पढ़े नहीं होते हैं इसको, तो वो हार्ड लगता है। तो इसको मैक्सिमाइज जब करना हम लोग चाह रहे हैं तो सब ज़्यादा से ज़्यादा इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होगा हमें, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा हमें नंबर ऑफ क्वेश्चन को बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या हम लोग कर सकते हैं कि सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि बीए प्रोग्राम का जो मैथ्स हमारा है, ये आप देखोगे कि 10 से 15 क्वेश्चन या फिर 15 से 20 क्वेश्चन के आसपास ये ही एक पैटर्न है, इसी में से क्वेश्चन आने हैं। ये कोई भी यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम आप ले लो तो उसमें आपको ये सिमिलर चीज़ें मिलेगा कि 10 से या फिर 15 बोल सकते हो, 15 से 20 के आसपास में ऐसे क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है यही हमेशा रिपीटेड होते रहता है। तो अगर आप लोग इस 15 से 20 पे काम कर लिए तो मैक्सिमम क्वेश्चन आप बना पाओगे, और शायद कोई क्वेश्चन फिर छूटे ही ना आपसे। क्योंकि आप देखोगे कि टोटल आपको क्वेश्चन कितने करने होते हैं, पहले वो देख लेते हैं हम लोग। इसमें हमारे क्वेश्चन टोटल करने होंगे 6 क्वेश्चन, ठीक। और हर एक क्वेश्चन का जैसे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, इस तरह से करके टोटल 6 क्वेश्चन रहेंगे हमारे। और हर एक क्वेश्चन में टोटल 3 पार्ट रहेंगे, जैसे ए और बी रहेंगे और सी रहेंगे। तो आप लोगों में से इसमें से हमें कितना बनाना होगा, इसमें से हमें 3 ही बनाना होगा। सॉरी 3 नहीं, 2 बनाना होगा। 2 कंपलसरी होता है बनाना और एक को आपको छोड़ना होता है। तो आपको इसमें सेलेक्ट करना होगा कि हमें कौन सा सेलेक्ट करें, या तो ये दोनों सेलेक्ट करें या फिर ये दोनों सेलेक्ट करें या फिर ये दोनों सेलेक्ट करें। तो इन 3 गो में से आपको किसी 2 को ही बनाना है। तो हम लोग का अप्रोच ये रहने वाला है इस पूरे सेमेस्टर का, या पूरे जो हम लोग लेक्चर को देखने वाले हैं, तो उसमें से अप्रोच हम लोग का यही रहेगा कि हम लोग वो सारे क्वेश्चन को टारगेट करेंगे जो क्वेश्चन इजी है और जो क्वेश्चन ज़्यादा आसानी से समझ सकते हैं, तो उस क्वेश्चन को हम लोग टारगेट करेंगे। तो उस बेसिस पर जैसा कि हम बताएं आपको कि करीब करीब 10 से 15 क्वेश्चन मान के चलते हैं। 10 से 15 क्वेश्चन ही एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि एक ये फॉर्मेट पे आप अगर क्वेश्चन बना लिए या फिर इस पर आप काम कर लिए तो लगभग आप सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लायक रहेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि ये 10 से 15 क्वेश्चन जो अच्छे अच्छे जो क्वेश्चन हैं, जो ये फॉर्मेट हमारा बनेगा, ये बेस बनेगा, इस बेस को हम तैयार कर लेंगे।
अगर ये तैयार कर ली 10 से 15 क्वेश्चन, तो आप देखोगे कि इसमें से जो सब पार्ट करने होते हैं, 3 पार्ट में से 2 को जो करने होते हैं, उसमें से आपको कहीं कहीं दिखेगा कि मतलब 1 से 2 पार्ट तो आसानी से दिखेगा कि हाँ ये दोनों तो कर ही लेंगे, शायद सी नहीं हमसे आएगा, तो ज़रूरत भी नहीं है, हमें तो 2 ही करना है ना एक पार्ट का। उसी तरह से बी में भी तो हम जो अप्रोच अभी इस पे लगाने वाले हैं वो यही कि 10 से 15 क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है वो हम लोग देख लेंगे। तो उसके बारे में हम लोग स्टार्ट करते हैं। वैसे आप लोग को इधर बैंड बाजा जो है इसका आवाज़ काफ़ी सुनाई दे रहा होगा तो इसके लिए डाइवर्ट मत होना। वैसे हम कुछ टाइम के लिए रोक देते हैं वीडियो, रुकेगा नहीं वीडियो तब तक। हाँ, तो अब शोर शराबा सब बंद हो चुका है और फिर से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। वैसे रोकना पड़ गया था उस टाइम वीडियो में, क्योंकि बहुत ज़्यादा हल्ला होने लगा था। तो हम बात कर रहे थे कि ये जो हम 10 से 15 क्वेश्चन की जो बात कर रहे थे, इस 10 से 15 क्वेश्चन जो होगा इसमें सारा का सारा हम लोग थ्योरी भी कवर कर लेंगे। और ये जो 10 से 15 ये क्वेश्चन होगा, पर क्वेश्चन से ज़्यादा ये होगा कि इसमें सारा थ्योरेटिकल वाला जो पार्ट होगा वो सारे कंप्लीट कर लेंगे। उसके साथ साथ जो भी बेसिक चीज़ें होंगे वो बेसिक चीज़ें को भी इसके साथ साथ सीखते चलेंगे हम लोग, अलग से कुछ चीज़ नहीं पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन के साथ ही सब कुछ कंप्लीट होते चला जाएगा। तो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें देख लेते हैं यहीं से, क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है, मतलब बहुत काम की चीज़ें हैं, आपको पूरा स्टैटिक्स में यूज होने वाला है। जैसे परमुटेशन एंड कम्बिनेशन का कुछ बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर वो पता होगा तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, और सॉल्व करने में क्वेश्चन आसानी होगा काफ़ी। तो सॉरी, तो देखो क्वेश्चन जो परमुटेशन और कम्बिनेशन का जो परमुटेशन कम्बिनेशन का कुछ कुछ चीज़ें यूज होती है हालांकि, लेकिन वो वैसे काम की चीज़ें नहीं है ज़्यादा। सबसे ज़्यादा आपका जो जो यूज होगा इसमें वो होगा परमुटेशन एंड कम्बिनेशन का। तो एक फार्मूला होता है, ये फार्मूला आप लोग नोट कर लेना। वो फार्मूला क्या होता है, CNR इक्वल्स टू क्या होता है, ऊपर में n है तो ऊपर में n फैक्टोरियल, नीचे में r है तो नीचे में r फैक्टोरियल, और फिर क्या करना है, इसमें से इसको घटा देना, यानी n माइनस r फैक्टोरियल। ये हमारा एक फार्मूला है। ये फार्मूला को आप लोग याद कर लेना। ये पूरा स्टैटिक्स में जब तक ये पूरा ख़त्म नहीं होगा स्टैटिक्स, वहाँ तक आपको काम देगा ये। तो ये मेन फार्मूला है, इसे आपको याद रखना है। तो देखो इस पे से कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो बातें है, मतलब छोटी बातें हैं पर मतलब ज़रूरी है वो सब जानना। जैसे देखो C6 अगर इसको सॉल्व करना होगा तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, जैसे बताएं इस फॉर्मूला के बेसिस पे। ऊपर में क्या लिखना है, 6 फैक्टोरियल, नीचे में कितना लिखना है, ये 2 है तो 2 फैक्टोरियल, और फिर 6 में से 2 को घटा के लिख देना है। इनटू में यहाँ पे कितना लिखना है, 6 माइनस 2 करोगे तो 4 फैक्टोरियल, डायरेक्ट 4 फैक्टोरियल हो गया। यानी ये टोटल क्या लिखा गया है, 6 फैक्टोरियल बटा 2 फैक्टोरियल, और ये इनटू में है मतलब बटा जो मल्टीप्लाई में है मतलब तो इनटू में ही है, तो 4 फैक्टोरियल ये हो गया हमारा। तो देखो इसको ये सॉल्व करने आपको आना चाहिए। ये सॉल्व करके कितना आएगा, तो देखो ऐसे सॉल्व करोगे आप, इसको आपको सॉल्व करना है तो इसको ऐसे सॉल्व करोगे। यहाँ पर फिर से लिख लेते हैं 6 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल इनटू में यहाँ पे। तो देखो इसको क्या करना है कि 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, ये 6 फैक्टोरियल का मतलब हो गया, मतलब घटते हुए लिख देना है पूरा। फिर उसी तरह से 2 को भी लिखोगे तो 2 गुने 1 लिखोगे, और फिर इंटू यहाँ पे तो इंटू रहने दो, और ये 4 फैक्टोरियल का कितना लिखोगे आप, 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। अब देखो काट दोगे इससे, 2 से 2 खत्म हो गया, 4 से 4 यहाँ कट गया, 3 से 3 कट गया, एक तो एक कट ही गया और 2 बचा, तो ये यहाँ पर से 3 बार में कट गया, तो ये कितना हो गया, 15 हो गया। ये टोटल 15 हो गया। तो देखो
आप लोग इसको देख ले कि किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं हम लोग फैक्टोरियल में। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इतना ये जो कट कुट किए इसमें हो सकता है आप लोग मिस्टेक कर दोगे, हो सकता है कन्फ्यूजन हो और आप लोग कहीं एक भी छूट जाएगा तो पूरा पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा आसान करने के लिए ऐसे भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखो, ये 6 फैक्टोरियल था बटा 2 फैक्टोरियल, इंटू में कितना था 4 फैक्टोरियल, ये था। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 6 फैक्टोरियल को हम क्या करें, 6 गुने 5 गुने 4 फैक्टोरियल, और यहाँ पर 2 फैक्टोरियल गुने ये इंटू है, मतलब इसको गुना भी बोल सकते हो, गुना 4 फैक्टोरियल। देखो 4 फैक्टोरियल कट गया, और 2 फैक्टोरियल है तो 2 गुने 1 करोगे तो 1 ही होगा। तो यहाँ पर से डायरेक्ट काट सकते हो 3 15, बात वही पड़ा। लेकिन ये है कि देखो इतना इतना करने के बजाय हम लोग क्या करेंगे कि डायरेक्ट नीचे में देखिए कि जितना है तो ऐसा बना दे कि ताकि कट जाए दोनों दोनों, तो उस तरह से हम लोग कटा देंगे। कटाने के बाद फिर आसानी होगा काफ़ी सॉल्व करने में। तो इस तरह को ऐसे सॉल्व करना है हम लोग को। तो आई थिंक आप लोग ये चीज़ें सीख गए होंगे। हाँ, तो वो वीडियो वहीं पर रुक गया था। तो यहाँ तक आई थिंक आप लोग नोट कर चुके होंगे। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये आप लोग सीख गए होंगे कि ये जो फार्मूला हम बताएं, इस फार्मूला से इसको सॉल्व किस तरह से करते हैं, वो सॉल्व करने का हम तरीका आप लोग को बता चुके हैं। अब कुछ एग्जांपल देखते हैं हम लोग। वो क्वेश्चन का एग्जांपल नहीं, अभी हम लोग कुछ वो एग्जांपल देखने वाले हैं जो कि यूज होगा हमें। वो सारे जो क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे उस क्वेश्चन में यूज आने वाला है। तो वो हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं, इवेंट से लिखते हैं। तो जैसे देखो, मान लो कि मान लो कोई बॉक्स है, इस बॉक्स में 5 रेड बॉल है, ठीक, रेड बॉल, और 3 क्या है, ग्रीन बॉल। 5 रेड बॉल और 3 ग्रीन बॉल है। तो यहाँ पर देखो जैसे लिख लेते हैं 5 रेड बॉल और 3 जो हमारा वो ग्रीन बॉल, 3 ग्रीन बॉल है। और अब हमें क्या है इसमें कि मान लो कि कोई भी एक पर्सन है, ठीक है, वो पर्सन एक बार आता है और इसमें हाथ डालता है और 2 बॉल निकाल लेता है। क्या करता है, एट ए टाइम एक पर्सन क्या करता है 2 बॉल एक बार में निकाल लेता है। तो 2 बॉल निकालता है, तो आप देखो कि इसमें केस क्या क्या बन सकता है। एक बार हाथ डाला, 2 बॉल निकाला, तो हो सकता है दोनों रेड बॉल ही निकाल पावे वो। तो वो हम स्पेस बनाना चाहते हैं, वो स्पेस क्या क्या बनेगा, हो सकता है दोनों रेड बॉल ही निकालें, या फिर हो सकता है कि हाथ डाले और दोनों ग्रीन बॉल ही पकड़ पावे वो, तो ग्रीन ग्रीन। या फिर हो सकता है कि वो एक ग्रीन और एक रेड बॉल आए उसके हाथ में, तो एक रेड एक ग्रीन। तो देखो ये पॉसिबिलिटी उसके पास में है कि वो हाथ डाला, 2 ही बॉल निकालना है, तो केवल 3 पॉसिबिलिटी बन सकता है। और तीनों में से क्या है कि एक बार हो सकता है रेड रेड निकाले या ग्रीन निकाले या फिर रेड ग्रीन निकाले। तो ये जो हमारा कलेक्ट किए जो स्पेस जो बना है, इसी को हम लोग बोलते हैं सैंपल स्पेस। तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, सैंपल स्पेस। ये कॉन्सेप्ट आप लोग अगर नहीं सीखे होंगे तो ये सीख लो आप लोग, या फिर टर्म है बेसिकली ये सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस क्या है, ये जो हमारा बना RR GG और RG, ये हमारा सैंपल स्पेस है। इसको डिनोट किस तरह से करते हैं, इसको हम लोग लिखते हैं NS। तो NS इक्वल टू कितना हो गया, 3 हो गया, 1 2 और 3, ये 3 बना। अब मान लो कि हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है किसका, कि वो पर्सन के हाथ में केवल रेड बॉल आए, वो प्रोबेबिलिटी बतानी है, केवल रेड बॉल की। केवल रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी अगर बतानी है, ये प्रोबेबिलिटी को P से भी हम लोग डिनोट करते हैं, तो वो कितना हो जाएगा, तो वो वही होता है NE/NS, जो कि NE कितना है, देखो NE जो हमारा होगा वो NE क्या होगा कि
केवल रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी, तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी केवल एक हो सकती है। इसमें से देखो कि दोनों हाथ डाला एक बार और वो रेड बॉल ही केवल निकला, तो वो प्रोबेबिलिटी केवल एक ऐसा हो सकता है, वो चांस केवल एक ही बन सकता है। तो वो कितना 1 हो गया, तो क्या हमारा हो जाएगा 1 बटा, और ये टोटल कितना है NS जो है वो 3 है, तो यही 3 हो गया। यानी इस क्वेश्चन से आप ये समझें कि 1/1/3 बोल सकते हैं इसको, कि 1/3 चांस है किसी को कि वो एक बार हाथ डाले और वो रेड बॉल ही निकाल दे। तो इसका ये क्या दर्शाता है, ये ये दर्शाता है कि आपका ये एक तरह से बोल सकते हो कि वो चांस को दर्शा रहा है कि वो व्यक्ति बॉक्स में हाथ डाले और 1/3 यानी कि 3 बार ऐसा बनेगा कि इन 1/3 में से मतलब इन तीन में से एक बार ऐसा आएगा कि वो व्यक्ति दोनों रेड बॉल निकाल लेगा। बस इसका बेसिक मतलब यही है। तो इसके बारे में समझ गए होंगे। ये कुछ टर्म जो हम यहाँ पे सिखा रहे थे, जैसे सैंपल स्पेस क्या होता है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है। तो ये फॉर्मूला ये सब जो हम लिखे हैं ये सबको आप नोट कर लेना कि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है NE/NS। ये क्या होता है, ये टोटल स्पेस, जो टोटल सैंपल हम कलेक्ट किए वो, और क्या निकालना है उतना। जैसे कि देखो आप एक एग्जांपल और लेते हैं, उससे आप बढ़िया समझ जाओगे। एक सिक्का को हम लोग उछालते हैं, तो सिक्का को उछालने के बाद आपको क्या मिलेगा, एक हेड मिलेगा, एक टेल मिलेगा, हेड या टेल मिलेगा। तो हमारा सैंपल स्पेस क्या बन गया, सैंपल स्पेस यानी कि बोले हम लोग NS, वो NS क्या बन गया, या तो H या तो T, यही तो हमारा है सैंपल स्पेस। और ये कितना है, 2 है। और मान लो हमें हेड निकालना है, तो हेड जो निकालना है वो वही हमारा कहलाता है NE कहलाता है। मान लो हमें हेड निकालना है, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है हमें, तो वो हेड इसमें से कितना एक बार आ सकता है केवल वो चांस। तो हेड के लिए 1 हो गया क्योंकि 1 दिख रहा है। तो अब देखो प्रोबेबिलिटी बतानी है हमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो क्या हो जाएगा भाई, प्रोबेबिलिटी बराबर NE/NS, NE 1/2। तो हम लोग आम भाषा में बोल देते हैं कि हाफ चांस है हेड आने का या फिर टेल आने का, तो उसका मैथमेटिकल मीनिंग यही होता है। तो समझ गए होंगे। सैंपल स्पेस और इवेंट जो इसको इवेंट भी बोल देता है, या बुक में लिखा हुआ रहता है इवेंट, तो इवेंट भी बोल सकते हो। मेन आपको सब टर्म के ऊपर नहीं जानना है, मेनली आपको बस ये समझना है इसमें से समझने वाली बात क्या क्या था वो देख लो आप लोग। सैंपल स्पेस समझने वाली बात था, ये फॉर्मूला देखने वाली बात था, ये समझ गए। और एक चीज़ ये देख लिया आप लोग कि सैंपल को हम लोग किस तरह से लिखते हैं वो आप लोग देख लिए। वैसे ये सब क्वेश्चन नहीं था, ये सब बस एक एग्जाम्पल है जो कि जरूरत पड़ने वाला है हम लोग को क्वेश्चन में। तो अब देखो कि कुछ एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं। दो एग्जाम्पल क्या देखते हैं कि मान लो कि एक बॉक्स है, इसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। और मान लो कि इसमें हम क्या ले लें, हाँ मान लो कि 4 रेड बॉल है, ठीक, और 2 जो है वो ग्रीन बॉल है। 4 रेड बॉल है, 2 ग्रीन बॉल है। तो 4 रेड बॉल हम लोग बना लेते हैं, 2 ग्रीन बॉल है। तो देखो ये G1, इसको ये रेड बॉल जो है उसको मान लो कि सारा रेड बॉल अलग अलग है, तो इसको नाम दे देते हैं R1 R2 R3 G1 G2 ऐसे दे दिए। तो अब देखो हमें इसका जो सैंपल जो अगर टोटल देखोगे कि इसमें टोटल बॉल कितनी है, तो टोटल इसमें बॉल कितनी हो गई, ये टोटल बॉल हो गई हमारा 6 हो गया, टोटल 6 बॉल है हमारे पास में। तो मान लो कि अगर आपसे कोई पूछेगा कि 3 बॉल मान लो कि निकाल लेता है कोई व्यक्ति, हाथ डाला और 3 बॉल निकाल लेता है, तो देखो कॉम्बिनेशन कितना बन सकता है। यहाँ पर से अभी आप लोग के जब मेन क्वेश्चन बताएंगे तो उसमें आप लोग बेहतर समझोगे, इसमें बस समझ लो कि क्या क्या चल रहा है आखिर में, मतलब ओवरव्यू ले लो एक तरह से, और थोड़ा पेशेंस रखना आप लोग को। तो देखो यहाँ पे कि
कॉम्बिनेशन क्या क्या बन सकता है। मान लो कि इसमें से ये जो बॉक्स है इसमें से 3 बॉल टोटल हम निकाल लिए, हाथ डालें और 3 निकाल लिए, तो या तो हो सकता है कि R1 R2 R3 मिले, या फिर हो सकता है हमें R2 मिले, फिर R1 मिले, फिर G1 मिले, या फिर हो सकता है G1 मिले G2 मिले। इस तरह से बहुत कॉम्बिनेशन बन सकता है। आप लोग देख सकते हो बहुत सारा कॉम्बिनेशन बन सकता है। तो वो टोटल कॉम्बिनेशन कितना बनेगा, तो उसके लिए देखो शॉर्टकट ट्रिक जो होता है, या ट्रिक नहीं बोल सकते, उसका शॉर्टकट ही होता है कि मान लो इसमें से टोटल 3 बॉल निकाल रहे हैं ना, तो आप क्या कर देना है 8C3 कर देना है बस। सॉरी 8C3 नहीं करना है, यहाँ पे क्या लिख दिए हम, इसमें टोटल कितना है 6 बॉल ही है ना, तो 6 और टोटल निकाल कितना रहे हैं, 3 बॉल निकाल रहे हैं, तो 6C3 लिख देना है बस। इससे टोटल कॉम्बिनेशन बन के हमारा आ जाएगा। तो 6, अब देखो इसको हम सॉल्व करने के लिए बता दिए आपको। इसमें हम बोले अभी तक बोले कि इसमें से 3 बॉल निकालना है हमें, उसका कॉम्बिनेशन देखना है। तो कॉम्बिनेशन देखो बहुत बन सकता है, तो टोटल कितना बनेगा वो हम लोग देख रहे हैं। तो उसके लिए बस कितना है, टोटल बॉल को ऊपर रखना है C, और निकालना कितना बॉल के लिए, 3 बॉल के लिए निकालना है, तो 3 नीचे रखें। अब देखो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो टोटल ऊपर में क्या लिखेंगे 6 फैक्टोरियल, नीचे में कितना हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, और इसमें से इसको घटा के लिखना होता है यहाँ पे, तो घटाने के बाद 3 फैक्टोरियल ये हो गया। तो अब देखो यहाँ पर कितना हो गया 6, यहाँ पे 6 फैक्टोरियल को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, 6 गुने 5 गुने ये सब हम आपको बता चुके हैं, 4 गुने 3 फैक्टोरियल, इतना लिख सकते हैं इसको, क्योंकि हमें दिख रहा है नीचे 3 फैक्टोरियल है, ये गुना में ये भी 3 फैक्टोरियल है, ये इंटू का मतलब होता है वही मल्टीप्लाई में ही। तो देखो 3 फैक्टोरियल ख़त्म हो गया यहाँ पे, और ये ऊपर में कितना बच गया है, ऊपर में बच गया 6 गुने 5 गुने 4 बच गया है। नीचे में भी इसको फैक्टोरियल में चेंज कर लो, तो इसको कितना लिखोगे 3 गुने 2 लिखोगे, और ये 3 2 बार में, और ये 2 से 2 ख़त्म हो गया, यानी टोटल 20 आ गया। तो टोटल जो हम यहाँ पे बोल रहे थे R1 R2 इस तरह जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, ये टोटल कितना 20 कॉम्बिनेशन बन सकता है। तो यही वो दर्शाता है। तो फैक्टोरियल के माध्यम से हम लोग आसानी से निकाल लेते हैं। तो फैक्टोरियल को किस तरह से लिखना होता है ये आप लोग समझ गए होंगे। जितना बोले, जैसे इसमें से हमें 3 को निकालना था, तो 3 के लिए बस डायरेक्ट क्या करना था, टोटल कितना बॉल है 6 से C लगा देना है, और निकालना कितना है 3, तो 3 लगा दिए बस। इसको सोल्व कर लोगे वो कॉम्बिनेशन बन जाएगा। तो ये इतना की थी, इसे आप नोट कर लेना। और अब आते हैं हम मेन क्वेश्चन पे, एग्जाम्पल जो हमारा है उस पे आते हैं, ताकि आप लोग क्वेश्चन जब बनाओगे तो क्वेश्चन के पास ज़्यादा आपको क्लैरिटी आएगा। देखो क्वेश्चन हम लोग लिख के रखे हुए थे पहले से ही। तो ये हमारा क्वेश्चन है, ये सब पीछे कर देते हैं ताकि आप क्वेश्चन को लिख लो एक तरह से। तो ये क्वेश्चन आप लोग नोट कर लेना। ये क्वेश्चन बता दें हम आपको कि ये 2018 का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन देखोगे कि ये सिमिलर टाइप का क्वेश्चन हमेशा पैटर्न रिपीट होते रहेगा। ये क्वेश्चन अगर बना लिए तो आपको ये क्वेश्चन ऐसा तो आना ही आना है, हर साल एक क्वेश्चन आना ही है। क्योंकि बताएं आपको कि वो 10 जो क्वेश्चन 15 क्वेश्चन है, वो वही 10-15 क्वेश्चन इधर उधर रिपीट होते रहता है। सिर्फ डिजिट चेंज रहेगा भले, लेकिन अप्रोच बिल्कुल सेम रहेगा, सिमिलर टाइप का। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे बनाना था, कि इस क्वेश्चन को पहले हम समझा देते हैं आपको। देखो क्या क्या इसमें था। ये टोटल दिया हुआ था कि एक कंटेनर या फिर एक बोल सकते हो कलश है, उसमें से 6 रेड बॉल है, 4 वाइट बॉल है और 5 ब्लैक बॉल है, और कोई पर्सन जो है वो 4 बॉल निकाल लेता है उस कलश से, ठीक ना, रेंडमली, मतलब कोई भी 4 बॉल निकाल लेता है। तो पूछा है कि प्रोबेबिलिटी बताना है कि कम से कम हर में एक बॉल तो सब कलर का हो, मतलब ईच एटलीस्ट 1 बॉल, मतलब कम से कम एक ऐसा बॉल तो हो ही जो कि सब कलर का हो, उसमें वाइट भी हो, ब्लैक भी हो और रेड भी हो। तो ये है क्वेश्चन। इसको और बढ़िया समझाने के लिए हम थोड़ा सा बॉक्स बना के समझाते हैं आपको, तो बेहतर समझ में आएगा। मान लो कि क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बॉक्स है, उसमें से 6 रेड बॉल है, 4 वाइट बॉल है,
5 ब्लैक बॉल है, ठीक। कोई पर्सन इसमें हाथ डाला और 4 बॉल निकाल लिया रेंडमली। 4 बॉल निकाल लिए अगर, तो मान लो देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकता है। 4 बॉल अगर निकाला, 4 ही बॉल निकालना है, 4 बॉल निकालना है, तो वो क्या कर सकता है। पहला हो सकता है कि 2 रेड बॉल निकल जाए उसके हाथ में, और एक निकल जाए वाइट बॉल और एक निकल जाए ब्लैक बॉल। टोटल 4 ही मतलब 4 ही बॉल निकालना है, तो हो सकता है ये कॉम्बिनेशन बने। या फिर हो सकता है एक रेड बने, मतलब एक रेड निकाले, 2 वाइट निकाल ले, एक ब्लैक निकाल ले। तीसरा हो सकता है कि रेड बॉल एक ही निकाले, और एक ही निकाले वाइट बॉल और 2 निकाल ले ब्लैक बॉल। इससे ज़्यादा कॉम्बिनेशन बन ही नहीं सकता है। कब? जब बोल रखा है हमें कि एट लीस्ट 1 बॉल ऑफ ईच कलर, मतलब सब में कम से कम एक बॉल तो हो ही सब कलर का। तो देख रहे होंगे कि सब में देखो, इसमें रेड है, इसमें भी ब्लैक है और वाइट है, मतलब सब में एक कलर तो है ही। ऐसा कोई कॉम्बिनेशन नहीं बना जिसमें एक कलर नहीं आया। तो ये केवल 3 ही केस बन सकता है, या 3 ही कॉम्बिनेशन बन सकता है। तो ये देखो हम लोग बना लिए। अब देखो हमें इसी का प्रोबेबिलिटी निकालना था। ये जो हम लिखे हुए हैं इसको ही प्रोबेबिलिटी निकालना था। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे कि हमें सबसे पहले प्रोबेबिलिटी के लिए हम दिमाग आपका काम करना चाहिए पहले फटाक से, कि क्या हमें करना है, एन ई निकालना है बटा एन एस निकालना है, ठीक ना। ये फॉर्मूला होता है, ये प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है। तो एन एस जो है हमारा वो सैंपल है, ये सैंपल निकालना है। तो पहले हम निकाल लेते क्या, एन एस निकालते हैं। तो एन एस का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि टोटल नंबर ऑफ केस। सैंपल में तो यही बताए थे हम आपको। तो टोटल नंबर ऑफ केस कितना हो जाएगा, देखो टोटल बॉल कितना था, 6 बॉल था रेड का, प्लस में 4 बॉल कितना था, वाइट था, और 5 बॉल कितना था, ये ब्लैक था। तो इतना, और ऊपर में सी लगाना है, और नीचे में कितना हो जाएगा हमारा, टोटल 4 ही बॉल निकाल रहे हैं ना, सबसे 4 बॉल निकाल रहे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ केस कितना बनेगा, इतना ही केस बनेगा। पिछले वीडियो को आप मतलब पिछले जो एग्जाम्पल लिए थे उसको रिकॉल करो। तो देखो टोटल इसको जब जोड़ोगे तो कितना ये बन जाएगा, ये बन जाएगा 15C4 बन जाएगा, ठीक। 15C4 बन जाएगा। अब देखो इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए हम बताए थे आपको, दिख रहा होगा आई थिंक। इसको सॉल्व किस तरह से करना है, हम यहाँ पर पेज ले ले एक, या फिर यहाँ पर देखो दिख जाएगा आपको। ये देखो ये 15 फैक्टोरियल तो ऊपर लिखना ही है, ऊपर का ऊपर लिखना है, नीचे का नीचे लिखना है, 4 फैक्टोरियल। उसके बाद क्या करना है, 15 में से 4 को घटा देना है, तो कितना हो गया, 11 फैक्टोरियल, ये हो गया। अब देखो इसको सॉल्व करो। एक हम न्यू पेज ले लेते हैं कोई, चलो एक रफ वाला पेज हम लोग रखे हुए थे, पिछले वाला जो रफ किए थे उसका। तो इसमें हम लोग लिख लेते हैं और नीचे वाला हटा देते हैं, ताकि कैमरा हिल रहा है। हाँ, तो अब देखो यहाँ पर से ये 15 फैक्टोरियल को इसको सॉल्व करोगे तो कैसे सॉल्व करोगे इसको, कि ये 15 फैक्टोरियल को आप लिखोगे कितना, 15 गुने 14 गुने 14 के बाद लिखोगे 13 गुने 12 गुने 11 लिखोगे, और 11 फैक्टोरियल, क्योंकि हमें 11 फैक्टोरियल नीचे दिख रहा है तो 11 तक ही छोड़ देना है, बताए थे आपको। और इधर 4 फैक्टोरियल गुने 11 फैक्टोरियल है ही, 11 फैक्टोरियल कट जाएगा। तो अब देखो ये 4 फैक्टोरियल बचा और ये इतना बचा। इसको जब सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करना तो आता ही होगा, 4 फैक्टोरियल को आप लिख सकते हो ना। इसको आप कैसे लिखोगे, 4 गुने 3 गुने 2 लिखोगे। उसके बाद जब कटाओगे इसको, तो करने के बाद ये टोटल कितना आ जाएगा, इसका टोटल जोड़ने के बाद 4 से 4 फैक्टोरियल और 2 से इधर ये 7 हो जाएगा, इधर ये बच जाएगा, और फिर इधर 2 से कट जाएगा 6, यानी ये टोटल हमारा हो जाएगा कितना हो जाएगा, 13 और 56 हो जाएगा। हाँ,
तो इतना हमारा आ गया। ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारा एन एस कहलाएगा। जो सैंपल स्पेस हम बताए थे पीछे, वो पेज कहाँ गया, वो पेज, हाँ हमारा यही हमारा पेज है। तो वो देखो एन एस हमारा निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, एन ई निकालना है। और एन ई क्या है, यही तो है एन ई, यही हमारा एन ई है, ये है। तो अब इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो इसको एक तरह से ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, चूँकि इसको कि टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, तो वो कितना हमारा बन जाएगा। तो देखो वो बन जाएगा। अब इसको हमें ध्यान रख के इसको लिखना है। तो देखो 2 रेड बॉल के लिए क्या निकलेगा, ऊपर में 6, टोटल रेड बॉल 6 है बटा 2, ये हो गया। उसके बाद फिर एक वाइट बॉल के लिए क्या निकलेगा, यहाँ पर डॉट लगाते जाना है, डॉट। एक वाइट बॉल के लिए निकलेगा टोटल, क्योंकि वाइट बॉल कितना है 4 है, तो 4C1। उसके बाद फिर डॉट। एक ब्लैक बॉल के लिए क्या निकलेगा, टोटल ब्लैक बॉल कितना है 5 है, तो 5 और एक ही निकालना है तो 1। ये समझ रहे होंगे। ये देखो ये हम लिख दिए किसके, एक केस लिखे, इसके लिए हम ये लिखे। उसके बाद प्लस, क्योंकि टोटल हमें का पूछा है ना प्रोबेबिलिटी, तो टोटल के लिए हमें सब कुछ सम करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो अब देखो फिर से जोड़ते ही अब इसका लिखते हैं। वो वीडियो वहाँ पर से कट गया था, पता नहीं क्यों कट गया था। ये फ़ोन से हम शूट कर रहे हैं तो अचानक से लगता है ज़्यादा लंबा होने के बाद वीडियो कट जा रहा है। तो हम यहाँ पर थे, तो देखो ये लिखे थे कि ये पहला का हम लोग लिख चुके हैं। दूसरा के लिए क्या करेंगे, दूसरा के लिए हम लोग फिर से लिखेंगे C, और यहाँ पर से ये 1 है रेड बॉल, तो 1, यहाँ पर 6। पता नहीं क्यों बार बार वीडियो कट जा रहा है हमारा। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। फिर से हम लोग यहाँ पर से बता देते हैं कि देखो अब हम क्या लिख रहे थे। ये अब की बार हम एन एस तो लिख लिए थे, अब हम लोग एन ई निकालना चाह रहे थे। तो एन ई हमारा क्या था, एन ई हमारा ये पूरा था, तो ये पूरा का हमें अब निकालना पड़ेगा। तो ये पूरा के निकालने के लिए क्या हम लोग किए थे कि टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केस वो लिखे थे, और वो केस कितना था हमारा, तो उसको इस तरह से बनाए थे। अगर उसमें नहीं समझे तो देखो फिर से हम बताते हैं कि देखो पहला का जो हमें लिखे थे वो क्या था, पहले था 2 रेड बॉल के बारे में। तो टोटल कितना है, टोटल है 6, तो 6 को ऊपर लिखना होता है, टोटल रेड बॉल 6 है, और 2 निकालना है तो 2 नीचे लिखना है, डॉट। अब देखो वाइट बॉल कितना है 4 है, 4 एक निकालना है, 1 लिखना है, डॉट। उसके बाद फिर एक बॉल ब्लैक बॉल है, और टोटल ब्लैक बॉल कितना है 5, एक के लिए 1 लिखना है, तो ये हो गया था 1 के लिए। फिर ये पूरा का हमें निकालना है, तो सबको जोड़ना पड़ेगा, तो सबको ऐड कर रहे थे। तो सबको ऐड करने के लिए कितना किए थे, फिर देखो यहाँ पर हम लोग लिखे थे C, और ये 1 है तो यहाँ 1, और ये टोटल कितना था, टोटल 6 बॉल है तो 6 डॉट में, फिर यहाँ पर 2, और ये टोटल था 4, ये C1 तो यहाँ 1, और टोटल कितना था, तो वो था हमारा, वो कितना था 5 था। हाँ, तो ये 2 के लिए लिख दिए हम लोग, ये लिख दिए। अब देखो इसके लिए लिखना है तो प्लस, अब इसके लिए लिखना है तो ये कितना हो गया, ये बॉल को देखेंगे तो C1 यहाँ 6, फिर ये कितना हो गया 1 और 4, फिर ये कितना हो गया 2 5। तो देखो उसमें भी हम लोग यही बता रहे थे, पता नहीं क्यों वीडियो कट गया था और कहाँ तक आप लोग समझे होंगे, तो इसलिए हम फिर से ये बता दिए, इसको लिख दिए फिर से। तो अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करने के लिए आपको तो बता चुके हैं हम लोग कि कैसे सॉल्व करना है। 6 है तो इसको क्या लिखोगे, 6 फैक्टोरियल ऊपर में, और नीचे 2 है तो नीचे 2 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल लिखने के बाद इसमें से इसको घटा देना है। 6 में से 2 घटाओगे तो कितना आएगा 4 गुने 4 फैक्टोरियल, ये हो गया। अब ये डॉट है तो यहाँ डॉट लिखो। फिर 4 के लिए कितना हो गया 4 फैक्टोरियल बटा नीचे में 1 फैक्टोरियल, और 4 में से घटाओगे तो 3 फैक्टोरियल इंटू में, फिर 5 फैक्टोरियल तो 5 फैक्टोरियल ऊपर लिखो,
नीचे में 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, 5 में से 1 घटा तो 4, डॉट में 4 फैक्टोरियल। ये देखो अब लिख दिए इतना। अब प्लस फिर इसका लिखेंगे, तो इसका लिखने के बाद कितना हो जाएगा, ये 6 फैक्टोरियल बटा 1 फैक्टोरियल, और यहाँ 5 फैक्टोरियल, डॉट में 4 फैक्टोरियल बटा 2 फैक्टोरियल, और इधर हो गया कितना 2 फैक्टोरियल, डॉट ये 5 के लिए कितना हो गया 5 फैक्टोरियल बटा 1 फैक्टोरियल, और ये हो गया 4 फैक्टोरियल। ये भी लिख दिए प्लस में। अब इसको लिखना है तो 6 फैक्टोरियल बटा 1 फैक्टोरियल, और ये हो गया 5 फैक्टोरियल, डॉट में 4 फैक्टोरियल बटा 1 फैक्टोरियल, और ये हो गया 3 फैक्टोरियल। समझ रहे होंगे, ऊपर का ऊपर लिख देते हैं 5 फैक्टोरियल, और नीचे में 2 है तो 2 फैक्टोरियल। ये शॉर्टकट है, मतलब ट्रिक टाइप का बता दिए थे आपको पहले ही। और इसमें 5 में से 2 घटाएंगे तो ये 3 फैक्टोरियल, ये हो गया हमारा। तो अब देखो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये इतना का कितना वैल्यू आएगा, ये वैल्यू हम पहले से ही लिख रखे थे। तो ये देखो मतलब पहले से सॉल्व कर रखे थे, तो हमें पता है इसका सॉल्व करोगे तो 15 आएगा। तो ये 15 यहाँ पे हो गया। उसके बाद फिर इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा, सॉरी हम इसको पूरा लिख रहे हैं, हम इसको बराबर से लिखे तब आपको पता चल पाएगा। जैसे इसका जो हम लिखे थे मतलब इसका कैलकुलेशन जब किए थे तो ये आया था 15। इसको जब टोटल कैलकुलेशन करोगे तो ये 15 आएगा। इसका करोगे तो कितना आएगा, ये हमारा आ जाएगा कितना आ जाएगा, एक बार इसे कर ही लेते हैं, 4 और 3, तो ये हो गया हमारा 4 आ गया। उसके बाद फिर इसका करोगे तो कितना आएगा, इसका 5 आ जाएगा। तो टोटल ये कितना हो गया 15 गुने 4 गुने 5 प्लस। अब इसका करोगे तो इसका करने के बाद इसका कितना हमारा आया था, इसको ये सब तो आसान है, ये सब आप लोग कर लोगे। तो इसका 6 आएगा, 6 आएगा, 5 आएगा, प्लस उसका करोगे तो इसका 6 आएगा, 4 आएगा, डॉट में 10 आएगा। ये हम पहले से जब सॉल्व किए थे तो हम पहले से ही कर रखे थे, ताकि ये सब आप लोग कर लो कैलकुलेशन। ये सब तो सिंपल वाला है, तो ये सब आप कर ही लोगे। ये हम डायरेक्ट बता दिए आपको कि ये जब टोटल को सॉल्व करोगे तो ये आएगा, और ये आने के बाद जब इसको सबको जोड़ोगे तो ये जोड़ने के बाद आपका कितना बन जाएगा, टोटल 720 बन जाएगा। तो ये 720 हो गया। यही हमारा क्या था, ये NE था हमारा। तो अब देखो प्रोबेबिलिटी बराबर क्या बताए थे, NE बटा NS बताए थे। तो NE हमारा कितना हो गया 720, और NS जो हमारा था वो कितना था, तो वो NS हम लोग निकाल रखे थे, देखो यहाँ पे, तो 1365। इससे जब आप लोग सोल्व करोगे तो ये हमारा आएगा 48/91। यही हमारा आंसर हो गया। जैसे और सिंप्लीफाई करके लिखना चाहोगे तो ये करीबन आएगा हमारा 0.53 के आसपास में, 0.53 के आसपास में। तो ये हमारा आंसर हो गया। और आई होप इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। और कहीं कहीं पर वीडियो हमारा फंस रहा था, पता नहीं क्यों, शायद स्पेस नहीं होगा इसी कारण से वो कट जा रहा था। तो यहाँ पे शायद थोड़ा सा मिस्टेक आप लोग को हो गया होगा, मतलब कंफ्यूज हो गए होंगे आप लोग, क्योंकि बार बार वीडियो कट रहा था, चालू हो रहा था। हालांकि हम उसे एडिट करके ठीक करने की कोशिश कर देंगे, लेकिन मेन जो पर्पस था हमें समझाने का, वो किस तरह से अप्रोच करना इस तरह के क्वेश्चन को, वो हम समझा चुके हैं आपको। और अगर कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक रहा होगा तो उसे आप लोग करेक्ट कर लेना। और ये क्वेश्चन आप लोग समझ में आया या नहीं आया तो आप कमेंट करके बताना, तभी हम अगले वीडियो बनाएंगे। क्योंकि अगर ठीक से नहीं समझ पा रहे हो या ठीक से हम नहीं समझा पा रहे तो फिर कोई मतलब नहीं बन रहा है फिर अपलोड करने का या फिर वीडियो बनाने का। तो आप लोग ठीक एक बार कमेंट कर देना इस पर, तो हम अगले क्वेश्चन के लिए बनाएंगे। और इससे बढ़िया जो क्वेश्चन एक है, वो तो क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन हर बार पूछ रहा है, वो हम आपको क्वेश्चन एक बार दिखा दे रहे हैं। क्वेश्चन हम एक लिखे थे, वो क्वेश्चन कि आपको लास्ट में बता देंगे। तो देख रहे होंगे ये क्वेश्चन हम पहले से लिख के रखे थे। ये क्वेश्चन हम सोच रहे हैं कि अगले वीडियो में आपको बताएं। तो आप लोग सबसे पहले इस पर कमेंट करके बता देना, अपना व्यू बता देना कि ठीक से समझ आ रहा है या नहीं आ रहा।
या फिर और कहीं पे कुछ बताने की ज़रूरत है तो हम उस पर काम करेंगे और उसको बताएंगे। और अगर आप लोग इस तरह से, जैसे वो क्वेश्चन हम लोग सीख लिए थे उसी तरह से ये क्वेश्चन अगर आप सीख लोगे तो कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन आप लोग देखोगे कि हर बार ऐसा पूछा जा रहा है। शायद थोड़ा बहुत अलग हो, लेकिन अप्रोच जो उसका था, जो कॉन्सेप्ट था, वो कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल सेम ही रहता है, वो बदलता नहीं है। तो आप लोग इस तरह के क्वेश्चन को आप लोग बना सकते हो। तो कमेंट करके बताना। तब तक के लिए इस वीडियो को इतना ही रहने देते हैं फ़िलहाल में। वैसे काफ़ी बड़ा हो चुका है और आई थिंक मतलब हम समझा पाए हो, जो भी कुछ हम समझ पाए खुद से वो हम आप लोग को पास डिलीवर कर पाएँ। और तब तक के लिए बाय। तब तक के लिए बाय। इस वीडियो में इतना ही बस।